हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंपीरियल एग्रो क्लासेस में सुनील एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, फाइनली जेट 2024 का स्कोर कार्ड रिजल्ट आ चुका है और अब आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना है। काउंसलिंग प्रक्रिया की जो डेट है वो 8 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक रखी गई है। 8 अगस्त से 13 अगस्त तक आपको आपका जो वेबसाइट है उस पर जाकर लॉगिन करना है और लॉगिन करके आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना है। ऑप्शन फॉर्म अगर आप भरते हो और वहाँ पर आपको कोई समस्या आती है या ऑप्शन फॉर्म नहीं खुलता है तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना है, उसको ध्यान से सुनना है। अगर आपने इसी सेशन में 12th पास की है, यानी कि 2024 में आपने 12th पास की है, तो आपको जैसे ही ऑप्शन फॉर्म का ऑप्शन दिखाई दे वहाँ पर आपको सबसे पहले 12th का रिजल्ट अपडेट करना है। ध्यान रखना है इस चीज़ का, 12th का रिजल्ट पहले अपडेट होगा। जैसे ही 12th के रिजल्ट यानी कि 12th के अंदर जितने भी आपके मार्क्स और परसेंटेज बने हैं वो जैसे ही आप वहाँ पर फिल करोगे, फिल करते ही आपका ऑप्शन फॉर्म खुल जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं जेट 2024 की जो काउंसलिंग है उसकी संपूर्ण जानकारी, प्रक्रिया कैसे रहने वाली है, और साथ ही मैं आपको कॉलेज चॉइस की लिस्ट भी प्रोवाइड करवाऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपडेट यहाँ पर आपको मिलते रहते हैं। और क्लास के लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको एक बोनस टिप भी दूंगा जिससे आप कम नंबर में भी आसानी से एक अच्छी कॉलेज को प्राप्त कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं जेट 2024 काउंसलिंग की। तो यहाँ पर मैंने कॉलेजों के नाम लिखे हैं। नंबर 1 पे है, आपका दिखाई दे रहा होगा राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। 2 नंबर पर आपका SKN है। इसी हिसाब से मैंने लिस्ट दी है। ये लिस्ट की जो PDF है ये भी आपको मिल जाएगी, बताऊंगा कैसे आपको प्राप्त करनी है। 23 कॉलेज यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, जिसमें से कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनमें गर्ल्स हॉस्टल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जैसे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुमेरपुर पाली। इसके अलावा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुमेर भरतपुर, यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। ये जो लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई है, इस लिस्ट में जो टॉप कॉलेज हैं उनको मैंने सबसे पहले रखा है। 23 कॉलेज आपको ऐसे फिल करने हैं। फिर उसके बाद में जो बचे हुए रिमेनिंग कॉलेज हैं, लगभग आपके 60 कॉलेज तक आपको फिल करना है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज ही हैं, वो आपको इस लिस्ट के बाद में फिल करने हैं। अब बात करते हैं कि जो काउंसलिंग है वो किस प्रकार से होनी है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि 12th का आपका जो रिजल्ट है वो वहाँ पर आपको अपडेट करना है। उसके बाद में किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, शेष जो बची हुई सरकारी कॉलेज है उसके लिए मैंने एक PDF बनाई है, वो ग्रुप में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको ले लेना। इसके अलावा आपको नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट दोनों ही वहाँ पर दिखाई देगी। आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सीट वाले कॉलेज भरने हैं। हालांकि हर कॉलेज में नॉर्मल और पेमेंट दोनों ही सीट होती हैं, आप नॉर्मल और पेमेंट दोनों ही सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि पेमेंट सीट में आपकी फ़ीस जो है वो थोड़ी ज़्यादा लगती है। अब आगे बात करते हैं, आप जब इस नॉर्मल सीट या पेमेंट सीट की काउंसलिंग करवाएंगे तो काउंसलिंग का ध्यान रखना है विशेष तौर से। नॉर्मल और पेमेंट सीट की काउंसलिंग अलग अलग नहीं होती है। ये काउंसलिंग एक ही बार होगी जो 13 अगस्त तक होनी है। इसके बाद में आपका काउंसलिंग प्रक्रिया ऑफ हो जाएगी। आगे बात करते हैं अपन और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको उन चीज़ों को ध्यान नहीं रखते हो तो हो सकता है कि आपके ज़्यादा नंबर होने पर भी आपको एक अच्छा कॉलेज ना मिले। तो यहाँ पर देखिए, काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आपको 5,000 का शुल्क जमा करवाना होगा, ठीक है, जो बाद में आपकी फ़ीस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये 5,000 रुपये की राशि अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो वापस आपके खाते में भुगतान कर दी जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे ही कॉलेज आवंटन की पहली लिस्ट 21 अगस्त को जारी होती है तो वहाँ पर आपको 1200 रुपये का शुल्क देकर उस सीट को एक्सेप्ट करना है। ये 1200 रुपये भी आपके जो कॉलेज की फ़ीस होगी उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। मान लीजिए कि आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है, उस कंडीशन में आपको सेकंड लिस्ट का इंतज़ार करना है। ये फर्स्ट लिस्ट है, सेकंड लिस्ट का इंतज़ार करना है। और सेकंड लिस्ट के अंदर आपको अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर आपको तीसरी लिस्ट का इंतज़ार करना है, ठीक है। बार बार आपको ऑप्शन फॉर्म नहीं भरना है, ऑप्शन फॉर्म आपको एक ही बार करना है, फिर सिर्फ वेट करना है। आपको वेट कहाँ पर करना है, जो जेट 2024 की वेबसाइट है वहाँ पर आपको जो डेट वहाँ पर दे रखी है वहाँ पर लॉगिन करके आपको देखना है। अब बात करते हैं कि मान लो आपको फर्स्ट लिस्ट में ही कोई कॉलेज मिल जाता है, मान लीजिए नंबर 7 का कॉलेज आपको मिल गया, लेकिन आप चाहते हो कि इससे ऊपर वाला अगर कोई कॉलेज है वो अगर मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाए, तो आप अपवार्ड का फॉर्म लगा सकते हो। इसके लिए कोई विशेष फॉर्म आपको नहीं भरना है। आपको जेट 2024 की जो वेबसाइट है वहाँ पर वापस से जाना है और वहाँ पर सीट एक्सेप्ट के पास में ही एक बटन दिखाई देगा, ऑप्शन दिखाई देगा, जिसको अपन कहेंगे अपवर्ड। उस अपवर्ड को आपको ओके करना है। जैसे ही आप अपवर्ड को ओके करोगे तो ऊपर वाली जो भी कॉलेज हैं
उनमें से कोई कॉलेज आपको मिल जाएगी। मान लीजिए ऊपर में कोई कॉलेज नहीं मिलती आपको, तो जो आपको पहले कॉलेज मिली हुई है वो ही सीट आपको वापस से अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है। अगर आप अपवर्ड लगाना चाहते हैं तो अपवर्ड के भी 1100 रुपये शुल्क लगेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे, वापस आपको नहीं मिलेंगे किसी भी स्थिति में। आगे हम बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया कॉलेज लिस्ट भरने के बाद में, तो फिर उसके बाद में किसी भी प्रकार की कोई एडिट या कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना है। आगे अपन बात करते हैं, जो कॉलेज की फ़ीस लिस्ट है वो भी मैंने ग्रुप में सेंड की है, उसकी PDF अगर आपको पता करना है कि कौन से कॉलेज की फ़ीस कितनी है तो वो भी आपको मिल जाएगी। वो आप जो व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप इंपीरियल एग्रो क्लासेस के जो ऑफिशियल नंबर हैं यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और जानकारी प्राप्त कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।